विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। स्टार्ट। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां नागरिक पूरी स्वतंत्रता के साथ रहते हैं। हालांकि अपने देश के प्रति उनके बहुत सारे दायित्व होते हैं। अधिकार और दायित्व एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों ही साथ चलते हैं। यदि हम अधिकार की बात करते हैं तो उसके साथ दायित्व की बात भी की जाती है। यदि हम किसी को अधिकार देते हैं तो उस अधिकार के साथ कुछ दायित्व भी उसे मिल जाते हैं। जहां भी हम रहते हैं, चाहे वह घर हो, समाज हो, गांव हो, राज्य हो अथवा कोई देश हो, वहां अधिकार और दायित्व हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में निहित है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी जाती है। वहीं सामान्य अधिकारों की रक्षा सामान्य कानून द्वारा दी जाती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में इन्हें कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। यदि किसी के अधिकारों को व्यक्ति को मजबूर करके छीना जाता है तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। अपने आसपास के वातावरण को सुधारने और शांति प्राप्त करने के लिए अच्छे नागरिकों के बहुत सारे कर्तव्य भी होते हैं जिनका सभी के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। देश के प्रति कर्तव्यों को पूरा करना देश के स्वामित्व की भावना प्रदान करता है। देश का अच्छा नागरिक होने के नाते हमें बिजली, पानी, प्राकृतिक संसाधनों, सार्वजनिक संपत्ति को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें सभी नियमों और कानूनों का पालन करने के साथ ही समय पर कर का भुगतान करना चाहिए। नागरिकों को दिए जाने वाले मौलिक अधिकार संविधान का एक अनिवार्य भाग है। इस तरह के मौलिक अधिकारों को संसद की विशेष प्रक्रिया का उपयोग करने के द्वारा बदला जा सकता है। स्वतंत्रता, जीवन और निजी संपत्ति के अधिकार को छोड़कर भारतीय नागरिकों से अलग किसी भी अन्य व्यक्ति को इन अधिकारों की अनुमति नहीं होती है। जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान स्थगित कर दिया जाता है। यदि किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में जा सकता है। कुछ मौलिक अधिकार सकारात्मक प्रकृति के होते हैं तथा कुछ अधिकार नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ अधिकारों से व्यक्ति को लाभ होता है और किसी अन्य व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होता है। इसके विपरीत कुछ अधिकारों से किसी विशेष व्यक्ति या विशेष समुदाय का तो हित होता है, लेकिन इसके अलावा दूसरे व्यक्तियों एवं समुदायों का नुकसान होता है और एक तरह से उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है। 1950 में जब भारत का संविधान लागू किया गया, उस समय भारत के संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसके बाद 1976 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इन कर्तव्यों के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। उसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के दौरान अपनाए गए विचारों के मूल्यों का सम्मान करना चाहिए। देश की शक्ति, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। उसे देश की रक्षा करने के साथ ही भाईचारे को बनाए रखना चाहिए। देश के प्राकृतिक संसाधनों का एवं धरोहर का संरक्षण करना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। देश के हित के लिए ये सभी मौलिक कर्तव्य और जिम्मेदारियां बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक होती है। नागरिक कर्तव्यों और नैतिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए देश के नागरिकों को कानूनी रूप से यहाँ तक कि न्यायालय के द्वारा भी बाध्य नहीं किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन कर्तव्यों का पालन कराने के लिए देश के संविधान में कोई कानून नहीं है। इन कर्तव्यों के अलावा
देश के संविधान में बताए गए मौलिक अधिकार भी भारत के संविधान के अभिन्न अंग है। संविधान में इस तरह के कुछ कर्तव्यों का समावेश करना देश की प्रगति, शांति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। देश के प्रत्येक नागरिक को देश के संविधान में दिए गए उसके मौलिक अधिकारों का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन भी सही ढंग से करना चाहिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही हमें अधिकार मिलते हैं तो व्यक्तिक और सामाजिक कल्याण की ओर हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती है। दोनों ही एक दूसरे से पृथक नहीं है और देश की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। देश का अच्छा नागरिक होने के नाते हमें समाज और देश के कल्याण के लिए अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानने व सीखने की आवश्यकता है। हमें यह समझने और जानने की आवश्यकता है कि हम में से सभी समाज की अच्छी और बुरी स्थिति के लिए जिम्मेदार है। समाज और देश में कुछ सकारात्मक प्रभावों को लाने के लिए हमें अपनी सोच को कार्य रूप में बदलने की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति कार्यों के द्वारा जीवन को बदला जा सकता है तो फिर समाज में किए गए सामूहिक प्रयास देश व पूरे समाज में सकारात्मक प्रभाव क्यों नहीं ला सकते हैं। इसलिए समाज और पूरे देश की समृद्धि और शांति के लिए नागरिकों के कर्तव्य बहुत अधिक मायने रखते हैं। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। समाज और देश के विकास, समृद्धि और शांति लाने के लिए हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भारत के संविधान के द्वारा हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। व्यक्तिगत सुधार और सामाजिक विकास के लिए नागरिकों को कुछ अधिकार देना बहुत जरूरी है। देश की लोकतंत्र प्रणाली पूरी तरह से देश के नागरिकों की स्वतंत्रता पर आधारित होती है। संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है, जिन्हें हमसे सामान्य समय में वापस नहीं लिया जा सकता है। हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। पहला है स्वतंत्रता का अधिकार। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जो लोगों को अपने विचारों को भाषण के द्वारा, लिखने के द्वारा या अन्य साधनों के द्वारा प्रकट करने में सक्षम बनाता है। इस अधिकार के अनुसार व्यक्ति सरकारी नीतियों के खिलाफ बोलने और उसकी आलोचना करने के आजाद होता है। वह देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यवसाय कर सकता है। अपनी इच्छा के अनुसार वह कुछ भी बोल सकता है और लिख सकता है। दूसरा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। हम में से सभी अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने, उसका प्रचार करने और किसी भी धर्म का अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म में या उसके धार्मिक विश्वास में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता है। इसके बाद आता है समानता का अधिकार। भारत में रहने वाले सभी नागरिक समान हैं और अमीरी तथा गरीबी के आधार पर उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किसी भी धर्म, जाति, जनजाति, स्थान का व्यक्ति किसी भी कार्यालय में उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। उसके पास केवल उस पद से जुड़ी योग्यता और आवश्यकता जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और वह किसी भी स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत कोई भी किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध या 14 साल से कम उम्र के बच्चे से बिना किसी मजदूरी या वेतन के कार्य करने के लिए बाध्य नहीं हो सकता है। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान के सभी अधिकारों की रक्षा करता है। स्टॉप।